एक ठंडे पहाड़ी जंगल के पास फैले हरे भरे मैदान में एक शांत झील थी। उसी झील के किनारे एक समझदार लेकिन धीमा कछुआ धीरू रहता था। धीरू कम बोलता था लेकिन बहुत दूर की सोचता था। वो जानता था कि जंगल में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी खोदता, सूखी घास जमा करता और अपने लिए एक सुरक्षित बिल बनाता। उसी मैदान में एक सुंदर और तेज हिरण चंचल रहता था, जिसे बस आज में जीना पसंद था। उसे न ठंड की चिंता थी न आने वाले कल की। वो पूरे दिन उछल कूद करता, मीठी घास खाता और हंसते हुए कहता कि जब आज सब कुछ अच्छा है तो कल की फिक्र क्यों करनी। समय बीतता गया और एक दिन चंचल झील पर पानी पीने आया तो उसने धीरू को फिर से मिट्टी खोदते देखा। उसने हंसकर कहा कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, जंगल तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। धीरू ने शांत स्वर में समझाया कि पक्षियों का उड़ जाना और हवा का ठंडा होना इस बात का संकेत है कि सर्दी और बर्फ आने वाली है। लेकिन चंचल ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। उसे लगा कि डर और चिंता सिर्फ कमजोर जानवरों के लिए होती है। धीरू कुछ नहीं बोला और अपने काम में लगा रहा, क्योंकि वो जानता था कि समझदारी शब्दों से नहीं, समय से साबित होती है। कुछ ही हफ्तों में जंगल का मिजाज बदलने लगा। हवाएं तेज हो गईं, रातें लंबी और ठंडी हो गईं और झील का पानी धीरे धीरे जमने लगा। धीरू का बिल अब तैयार था और उसके पास खाने का अच्छा खासा भंडार भी जमा हो चुका था। वहीं चंचल अभी भी खुले मैदान में घूम रहा था और मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि जिंदगी मिट्टी में छिपकर नहीं, खुले आसमान के नीचे जी जाती है। लेकिन एक रात अचानक तेज बर्फीली आंधी आ गई। पूरा मैदान सफेद चादर में ढक, घास गायब हो गई और ठंड हड्डियों तक उतर गई। उस भयानक ठंड में चंचल इधर उधर भागता रहा, लेकिन ना उसे खाने को कुछ मिला और न सिर छुपाने की जगह। ठंड और भूख से कांपता हुआ वो आखिरकार धीरू के बिल तक पहुंचा और मदद की गुहार लगाने लगा। धीरू ने बिना किसी शिकायत के उसे अपने बिल के अंदर बुला लिया, जहां गर्मी थी, सूखी घास थी और जमा किया हुआ खाना भी था। अंदर बैठकर चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने स्वीकार किया कि आज के मजे में उसने कल की तैयारी को नजरअंदाज कर दिया। जब बर्फ पिघली और मौसम सामान्य हुआ, तब चंचल ने अपने व्यवहार को बदल लिया। अब वो सिर्फ तेज और चंचल नहीं रहा, बल्कि समझदार भी बन गया। उसने धीरू का धन्यवाद किया और सीख ली कि जंगल में वही सुरक्षित रहता है जो समय रहते तैयारी करता है। इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि आने वाले कल की चिंता डर नहीं, बल्कि समझदारी होती है, और जो आज मेहनत करता है वही कल सुकून से जी पाता है।